गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा 15 चैप्टर चल रहा है। 15 चैप्टर में आज हम निर्यात व्यापार की कार्यविधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा निर्यात व्यापार की कार्यविधि। तो जो निर्यात होता है, क्या होता है, जब हम विदेशों को माल भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। देखो, विदेशों को माल भेजना निर्यात कहलाता है। अगर हम जो देश ज़्यादा निर्यात करेगा वो इतना ही अधिक धनवान माना जाता है। अगर ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुओं का निर्यात करता है तो वो देश विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है। जो हमारा निर्यात व्यापार किया जाता है उसे करने में हमें क्या क्या कार्यविधि करनी पड़ती हैं, गतिविधियां करनी पड़ती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है पूछताछ प्राप्त करना, पूछताछ पत्र प्राप्त करना अथवा निरक भेजना। जो हमारा आयातकर्ता होता है, निर्यातकर्ता, दोनों के बीच में पूछताछ की जाती है। ठीक है, तो जो हमारा आयातकर्ता होता है निर्यातकर्ता को पूछताछ पत्र भेजता है। निर्यातकर्ता क्या करता है, उस पूछताछ पत्र का उत्तर भेजता है। पूछताछ पत्र में वो उसके माल के बारे में पूछता है कि माल के मूल्य क्या होगा, शर्तें क्या होंगी माल की भेजने के लिए। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कैसी होगी, ये सब चीज़ें करता निर्यातकर्ता से पूछता है। तो निर्यातकर्ता क्या करता है, उस पूछताछ के पत्र का उत्तर देता है। ठीक है, और उसमें जो भी शर्तें वगैरह होती हैं वो लिखकर उसमें भेजता है, उसका मूल्य, उसकी गुणवत्ता। ठीक है, इस प्रकार से उसे भेज देता है, जिसे हम प्रारूप बीजक भी कहते हैं। ये जो पूछताछ पत्र हमारा एजेंट के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, या पूछताछ के पत्र का उत्तर शीघ्र तार के द्वारा भी भेजा जा सकता है। ठीक है, या फिर हमारे बैंक के द्वारा भी ये भेजा सकता है। सेकंड है ऑर्डर या इंटेंट की प्राप्ति। जब निर्यातकर्ता को ऑर्डर प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो माल की पूछताछ के उत्तर के बाद आयातकर्ता से इंटेंट या ऑर्डर प्राप्त होता है। तो यह इंटेंट जो भेजा जाता है समुद्री तार द्वारा, टेलीफोन द्वारा भेजा जाता है। जो ऑर्डर भेजा जाता है माल को इकट्ठा करने के लिए या माल को भेजने के लिए। ठीक है, या तो समुद्री तार द्वारा, टेलीफोन के द्वारा ये भेजा जा सकता है। थर्ड है आपका साख पत्र एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। जब हमारे दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो उसके लिए बैंक से साख पत्र बनवाना पड़ता है या भुगतान की गारंटी बैंक के थ्रू करानी पड़ती है। तब आयातकर्ता उसके द्वारा भेजा जाता है। आयातकर्ता निर्यातकर्ता को भेजता है माल को उधार बेचने संबंधी विषय में। दोबारा सुन लो, साख पत्र एवं भुगतान की गारंटी प्राप्त करना। जब हमारे दो देशों के बीच व्यापार होता है तो आयातकर्ता अलग देश का होता है, निर्यातकर्ता अलग देश का होता है। वे एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, तो निर्यातकर्ता आयातकर्ता से साख पत्र व भुगतान की गारंटी मांग करता है और प्रायः आयातकर्ता द्वारा भेज दिए जाते हैं। फोर्थ है आपका निर्यात अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति करना। मैंने आपको बताया था जो हमारा निर्यात अनुज्ञा पत्र है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, निर्यात नियंत्रक द्वारा, नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होता है। निर्यात अनुज्ञा पत्र आयात निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत ये बनवाया जाता है। ये जो शुल्क दिया जाता है, ये मतलब कि जो हमारा निर्यात शुल्क अनुज्ञा पत्र बनाया जाता है सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए निर्यात करने के लिए बनवाया जाता है। कुछ के लिए विशिष्ट अनुज्ञा पत्र बनाया जाता है, ठीक है, और एक सामान्य अनुज्ञा पत्र बनवाया जाता है। विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन करना। नेक्स्ट आपका विदेशी मुद्रा के नियमों का पालन करना। जो हमारी विदेशी मुद्रा को अगर हम दो देशों के बीच व्यापार कर रहे हैं तो वो जो व्यापार किया जाता है
उसी देश की मतलब कि जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसी देश की मुद्रा में भुगतान करना होता है निर्यातकर्ता को। उसी देश की मुद्रा में, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है तो भारत क्या करेगा, अमेरिका की मुद्रा में पेमेंट करेगा। अगर अमेरिका ने भारत से माल खरीदा है तो वो भारत की मुद्रा में पेमेंट करेगा। तो जो हमें उसकी मुद्रा के नियमों का पालन भी करना होता है। तुम्हें सबको पता है कि विदेशी मुद्रा को कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर विदेशी बैंकें हैं हमारी जो मुद्रा की व्यवस्था, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करती है। अगर हमारे 6 महीने के अंतर्गत व्यापार नहीं किया जाता है तो निर्यातकर्ता को इस विलंब का स्पष्टीकरण करना होता है कि अभी तक विनिमय क्यों नहीं किया गया है दोनों देशों के बीच में। अगर हमारी रिजर्व बैंक उससे संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह ऐसे माल की बिक्री होने का आदेश न दे, उस माल को बेचने से मना कर दे। ठीक है। अगला है आपका साख पत्र मंगवाना। साख पत्र कब मंगवाया जाता है, जब जो हमारे आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता दोनों ही अलग अलग देशों के निवासी होते हैं तथा प्राय एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, तो निर्यातकर्ता आयातकर्ता से भुगतान क्षमता संबंधी आश्वासन की मांग करता है कि मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूँ, मुझे आपके बारे में पता नहीं है, मैं आपको माल नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए वो आपको बैंक से अपनी साख पत्र भेजता है जिसके आधार पर वो उसे माल बेचता है। ठीक है। तो साख पत्र को मंगवाया जाता है। निर्यात के लिए माल का एकत्रीकरण एवं पैकिंग का चिन्ह डाला जाता है। बाकी कल पढ़ाऊँगी, आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। ठीक है। काफ़ी लंबा टॉपिक है आपका। ओके।